ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ऊन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही है, अपनाने की बात आ रही है, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। और वही नहीं, जो उनका मंच था उसमें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके भी उन्होंने लोगों को ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जेपी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज, कितने सोशलिस्ट हैं आज? अभी गौरव गोगोई जी ने ठीक कहा, इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं? उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं बात दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। ये चर्चा तो जोड़ने का काम करेगी ना अखिलेश जी, क्योंकि आज वंदे मातरम की चर्चा, वही मैं कह रहा हूं, वंदे मातरम में जोड़ने का ही काम करेगी। वंदे मातरम राष्ट्र भक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्र भक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें आपको क्या सर, माणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही है कि नहीं कर रही है?
और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनको वंदे मातरम से दिक्कत है, मैं उनका इतना ही कहूंगा कि वंदे मातरम इज द मोस्ट सेक्रेड मंत्र ऑफ आवर फ्रीडम. इट इज द वॉर क्राई ऑफ आवर इंडिपेंडेंस दैट नो फोर्स ऑन अर्थ कैन साइलेंस. It is the lifeblood of our national strength and spirit. Vande Mataram is uncompromising, unsilenced and unshaken. These twin words, Vande Mataram, has no beginning, no end. They are eternal and immortal. अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम का जहां एक और हम आज 150वां साल मना रहे हैं, वहां कुछ लोगों के पास इस महापाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी है, लेकिन रेडिकल कम्युनिज्म और लीगी मानसिकता के साथ जुड़े लोग शायद इस पर सुधार ना करें, क्योंकि वंदे मातरम को उन्होंने आधार बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट का, तुष्टिकरण की राजनीति का. उस समय वोट बैंक की राजनीति उनको भविष्य में भी दिख रही थी और आज भी दिखती है. इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो, विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो. इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी दो टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था. ये कहते हैं, सोनिया जी ने एक बार कहा कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं. मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं. हम तो देश के सामने सच रख रहे हैं सर. और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को काट छाट दिया गया, तब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना है करें. केवल 2 संजों तक इन्होंने सीमित कर दिया, टुकड़ों में देश को बांट दिया. उस समय जिन्ना को खुश करने का काम किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं. मैं माननीय सभापति जी, 27 जुलाई 2018 को कांग्रेस की एक बड़ी रैली बंतवाल में दक्षिण कन्नड़ में हो रही थी. राहुल जी ने मंच से कहा, सिंग ओनली वन लाइन, सिंग ओनली वन लाइन. अरे राहुल जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, नेहरू जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, राहुल जी 1 लाइन तक सीमित कर रहे हैं. और यही नहीं, मुझे नहीं पता सर कि आखिरकार ये इतना विरोध इसका क्यों करते हैं और इसका मूल कारण क्या है सर. ये लोग जब अपनी सत्ता में भी वंदे मातरम पर माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक समय, मैं सिर्फ सच्चाई मंच पे ला रहा हूं. यूपीए की सरकार 2006 में थी. उस समय कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरवादियों ने, जिन्नावादी सोच वालों ने इतना दबाव बनाया कि उस समय की चेयरपर्सन, यूपीए चेयरपर्सन ने कहा कि नहीं, इसको आप अनिवार्य मत करिए, इसको स्वैच्छिक कर दीजिए. मेरा सवाल यह है, क्या वंदे मातरम अनिच्छा या इच्छा का विषय हो सकता है? वंदे मातरम गीत इच्छा या अनिच्छा का विषय नहीं हो सकता. वंदे मातरम तो हमें मातृभूमि के सामने सर झुकाने से, भारत माता को नमन करने से किसी की धार्मिक भावना को कोई आहत नहीं होती है सर. अध्यक्ष महोदय, जो लोग अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में प्लेज ऑफ एलिजियंस में जिसका एक फ्रेज है, वन नेशन अंडर गॉड, ये अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को रोज इस पाठ को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वंदे मातरम गाने पर विरोध करते हैं. मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में कहा गया, यहां से राहुल जी उस समय अध्यक्ष थे, कहा गया कि मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में वंदे मातरम धुन नहीं बजनी चाहिए. ये बार बार वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है अध्यक्ष जी?